हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑल ऑफ यू फाइन। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि कल अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो आज से अपन थ्योरी का जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उससे अपन डिस्कस करेंगे। अपने तो सभी से अनुरोध है कि इस सेशन को सभी को ज्वाइन करें एवं इसे आगे से आगे शेयर करें। तो अपन अपना सभी अपना जो पहला चैप्टर है अपन इससे स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो अपना पहला जो चैप्टर है थ्योरी के अंदर वो है अपना ऑप्शनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, तो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है। ठीक है, ये है अपना पहला चैप्टर। इसका जो व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य है ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका अपन इंट्रोडक्शन देखें तो देखो, व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं, अनेक संस्थाएं हैं, उनमें अनेक व्यावसायिक कार्य किए जाते हैं। तो उनके लिए अपन को क्या होता है, उनके लिए कुशल मैकेनिक या कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक कुशल कारीगरों क्या हो, तो उनके जो कोई भी जो व्यवसाय है उसमें उसकी सफलता के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन अपना जो देखते हैं अपन सबसे पहले विद्युत की उत्पत्ति कहाँ हुई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट कहाँ हुई, विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई स्टार्टिंग में। ठीक है, तो देखो आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था, सबसे पहले आग जलाना सीखा था। तो इसके बाद में देखो आकाशीय बिजली का चमकना एवं धात्विक वस्तुओं एवं काली वस्तुओं के ऊपर गिरना। ठीक है, तो ऐसे जो आकस्मिक घटनाएं हैं इनसे मानव युगों से परिचित है। ठीक है, अपन परिचित हैं कि आकाश में बिजली, लेकिन मानव के मन में यह उत्सुकता हुई कि ये जो प्रकाश है इसका अपन कोई व्यावसायिक उपयोग में क्यों नहीं कर सकते, इसको अपन अपने दैनिक जीवन में यूज क्यों नहीं कर सकते, जो आज आप देख रहे हो। ठीक है, जो भी है आज आप देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं। तो देखो विद्युत की उत्पत्ति यूनानी वैज्ञानिक थेल्स से लगभग 2500 वर्ष पूर्व है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व है। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स थे। इन्होंने एक छड़ थी जिसको अपन बोल सकते हैं या कांच की छड़, इसको बोलते हैं कहरवा। कांच की छड़ या कहरवा नामक इलेक्ट्रोड था एक। इलेक्ट्रोड की छड़ थी। यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने क्या किया, कांच की छड़ कहरवा नामक इलेक्ट्रोड की छड़ को रेशम के पेड़ के रगड़ के देखा, रेशम के पेड़ से घर्षण किया, जिससे उन्होंने पाया कि जो रेशम का पेड़ था उस पेड़ के नीचे सूखी लकड़ी और लकड़ी का बुरादा एवं टहनियाँ या सूखे पत्ते उस छड़ की ओर आकर्षित हुए। ठीक है, इस घटना को थेल्स ने स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत नाम दिया, जिसका कोई व्यावसायिक या इंडस्ट्रियल अपन यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसने इस विद्युत का क्या नाम दिया, स्थिर या स्थैतिक विद्युत। स्थिर या स्थैतिक विद्युत, लेकिन जिसका अपन दैनिक जीवन में यूज नहीं कर सकते थे। तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी, यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने। कब हुई थी, 2500 वर्ष पूर्व। और इन्होंने एक इस कांच की छड़ थी या कहरवा था, उसको रेशम के पेड़ से तने से रगड़ा, तो इन्होंने क्या पाया कि उस छड़ में आवेश संचित हुआ। आवेश के कारण उसके अंदर क्या हुआ कि जो लोहे के कण, जो लकड़ी का बुरादा एवं नीचे जो कण थे और सूखे पत्ते टहनियाँ थी, वो इसकी ओर आकर्षित हुए। इस घटना को उन्होंने स्थिर विद्युत नाम दिया, क्योंकि ये जो आवेश था ये स्थिर आवेश था, इसका अपन यूज नहीं कर सकते थे, कोई इंडस्ट्रियल में तारों में प्रवाहित नहीं कर सकते थे। उसके बाद लगभग 19वीं शताब्दी में, उसके बाद क्या हुआ, लगभग 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने
ऐसी विद्युत की खोज की जिसे हम तारों में प्रवाहित कर सकते हैं, जिसका हम दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, व्यावसायिक उपयोग जिसका हो सकता है। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने कौन सी विद्युत की खोज की थी? चल विद्युत या गति की है विद्युत। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, और चल विद्युत की खोज या गतिशील विद्युत की खोज अपन बोले तो इसकी खोज किसने की थी? वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने 19वीं शताब्दी में। और इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोध किया। और इसमें जो अपन आज यूज कर रहे हैं वो फेराडे नामक वैज्ञानिक है जिसने विद्युत चुंबक के द्वारा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया, जो आज भी उसी रूप में विद्यमान है, जो अपन आगे उसी का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में है अपना विद्युतकार। इसके बाद में क्या है? विद्युतकार। इलेक्ट्रीशियन के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं अपन? जो अपनी ट्रेड है, ट्रेड का नाम क्या है? विद्युतकार। तो विद्युतकार देखो, इलेक्ट्रीशियन, विद्युतकार किसे कहेंगे? विद्युतकार देखो, जो अपने विद्युत से चलने वाले उपकरण एवं विद्युत उपकरणों एवं मशीनों की देखरेख, मरम्मत एवं सुरक्षा करने वाला कारीगर को क्या बोलते हैं अपन? विद्युतकार बोलते हैं। इलेक्ट्रीशियन किसे कहेंगे? विद्युत इलेक्ट्रिकल उपकरणों एंड मशीनों, जो भी जितनी मशीनें हैं या उपकरण हैं उनकी देखरेख, उनकी मरम्मत, उनको रिपेयर एवं उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा करने वाले कुशल कारीगर को क्या बोलेंगे? विद्युतकार बोलेंगे। और जिस संस्था में इस व्यवसाय की जो विद्युत उपकरणों हैं उनकी मरम्मत एवं देखरेख का कार्य किया जाता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? विद्युतकारी। ठीक है, उससे अपन क्या बोलेंगे? विद्युतकारी। जिस शाखा में यह विद्युत उपकरणों की देखरेख, मरम्मत एवं रिपेयर का कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं विद्युतकारी। उसे विद्युतकारी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई? विद्युत की उत्पत्ति जैसे स्टार्टिंग में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, यूनानी वैज्ञानिक थे थेल्स, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या किया? स्थिर विद्युत की खोज की, जिसको अपन व्यवसाय में उपयोग नहीं ले सकते थे, इसका दैनिक जीवन में अपन यूज़ नहीं कर सकते थे। इसे उसने स्थिर विद्युत नाम दिया। इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि 2000 पूर्व थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक कहरवा या जो कांच की जो छड़ थी उसको कहरवा नाम दिया। इसे उन्होंने रेशम के पेड़ के तने से रगड़ा तो इन्होंने क्या पाया कि उस छड़ को नीचे डाल दिया, तो इसकी ओर जो लकड़ी का बुरादा था, उसकी जो टहनियाँ थी, सूखे पत्ते थे, वो इसकी ओर आकर्षित हुए। तो इस घटना को उन्होंने ही स्थिर विद्युत नाम दिया था। ठीक है, स्थिर विद्युत नाम दिया। इसके बाद में वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने चल विद्युत की खोज की, जिसको अपन तारों में प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आज भी अपन यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद में विद्युतकारी है। विद्युतकार। इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं? विद्युतकार। विद्युत उपकरणों एवं मशीनों की मरम्मत एवं उनका अनुरक्षण एवं सुरक्षा करने वाले कुशल कारीगर को क्या बोलते हैं अपन? विद्युतकार बोलते हैं। ऐसी शाखा में जहाँ पर विद्युत उपकरणों एवं मशीनों की मरम्मत, देखरेख एवं सुरक्षा की जाती है उसे अपन बोलेंगे विद्युतकारी। ठीक है, एक मिनट बचेगा। अपन ने इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ लिया। अब देखो अपनी जो ट्रेड है विद्युतकार, इसके मतलब दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। ठीक है, यानी इसके अपन को सेफ्टी रखनी अनिवार्य होती है, बिना सेफ्टी के अपन काम नहीं कर सकते। देखो दुर्घटनाएं इसमें सर्वाधिक यानी अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। जो भी अपन वर्कशॉप में कार्य करते समय मशीनों की देख रेख के बारे में अपन को कुछ पता ना हो तो इसमें अपन बहुत दुर्घटनाएं होती हैं।
ठीक है, तो दुर्घटनाओं के अपन कारण देखेंगे। ठीक है, दुर्घटना के कारण, दुर्घटना के कारण देखते हैं। दुर्घटना होने के क्या क्या कारण होते हैं, बाकी इसकी स्टडी की आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ें। दुर्घटना के कारण, देखो दुर्घटनापन, एक विद्युत कार है वो कार्यशाला में काम करता है, जो अपने वर्कशॉप होता है उसमें काम करता है। तो सबसे पहले उसको जितने भी अपने सेफ्टी बेल्ट हैं, सेफ्टी पॉइंट हैं, उनके बारे में ध्यान न होना, उसके बारे में पता ना होना। ठीक है, किसी मशीन के बारे में, पैनल के बारे में नहीं पता, वो अपन उस पर काम कर रहे हैं तो वो अपन को इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। ठीक है, और उचित जो भी अपन औजार हैं, अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, उनके बारे में ज्ञान न होना या अधूरा ज्ञान होना, या वर्कशॉप के अंदर जो अपने अवशिष्ट पदार्थ हैं, कच्चा माल है, जूट है, कागज़ है, पेपर है, वो इधर ग्रीस वगैरह है, वो इधर उधर रहना, मतलब कार्यशाला का गंदा होना, ये सभी क्या होते हैं, दुर्घटना के कारणों में आते हैं। और इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ना है इसमें। फिर जो अपने कार्यशाला में उचित प्रकाश की व्यवस्था न होना, कार्यशाला में उचित प्रकाश की व्यवस्था न होना, ये सभी दुर्घटना के कारण हैं। अब इसके बाद में अपन देखें तो विद्युत दुर्घटनाएं, विद्युत दुर्घटनाएं, विद्युत दुर्घटनाएं, विद्युत दुर्घटनाएं। ठीक है, विद्युत दुर्घटनाएं देखो पैनल के ऊपर काम करते समय अनेक, कभी भी किसी भी क्षण किसी भी पल दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो इसके पहले अपन को पहले से सजग रहना चाहिए। किसी भी पैनल को अपन को पता ना हो, उसके छेड़छाड़ बाकायदा नहीं करनी चाहिए अपन को, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। जिसके कोई भी पैनल है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद ही अपन को कोई भी जो अपना औजार है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में पता ना हो, उसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत जब शॉक लगता है, ठीक है, जब विद्युत शॉक लगता है तो जब अपन विद्युत पे काम करें तो विद्युत शॉक लगेगा, तो विद्युत के कारण क्या दुर्घटना होगी। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति है वो असावधानीपूर्वक किस विद्युत के संपर्क में आ गया है। ठीक है, विद्युत संपर्क में आ गया है और अपन उसको छुड़ाएंगे। ठीक है, विद्युत दुर्घटना यानी कोई जो अपना कारीगर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो विद्युत के संपर्क में आ गया है, उसको कैसे छुड़ाना चाहिए उसके बारे में प्रोसेस देखेंगे। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो अपना मेन पैनल है, ठीक है, जहाँ पे अपनी विद्युत सप्लाई ऑन ऑफ होती है, वहाँ पे जाएंगे। इसको और से ज़्यादा उसको ऑन ऑफ कर दें, यदि वो दूर हो तो मेन स्विच है उसको ऑन ऑफ कर दें अपन, जो पैनल का जो स्विच होता है मेन, उसको ऑफ कर दें। और यदि वो भी उपयोग न हो तो अपन एक सूखी लकड़ी या डंडा लेकर के और रबड़ की चटाई के ऊपर खड़े होकर के उस लकड़ी के डंडे से उस जो विद्युतकारी है, जिसको मतलब शॉक लगा है, उससे उसको विद्युत से अलग करेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में विद्युत झटका लगने के कारण, विद्युत झटका लगने का कारण देखो इलेक्ट्रिकल शॉक है। ठीक है, विद्युत के संपर्क में आएंगे तो क्या लगता है, विद्युत झटका लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक बोलते हैं। उसका क्या कारण है, जब 90 वोल्ट जो ईएमएफ है अपना, जो 90 वोल्ट से अधिक धारा, विद्युत धारा शरीर के आर पार प्रवाहित होती है तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है ना, विद्युत झटका लगेगा। 90 वोल्ट से अधिक ईएमएफ जो है, उससे अधिक वोल्ट अपने शरीर में के आर पार से गुजरेगा तो हमें एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा।
ठीक है। तो इससे अपन इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, और यह कितनी क्षति होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने समय तक कितने मान की विद्युत धारा हमारे शरीर के अंदर से प्रवेश की है। जो अपनी क्षति होगी, जो क्षति होगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि हमारे शरीर के अंदर कितने मान की विद्युत धारा कितने समय के लिए उसमें फ्लो हुई है, ठीक है। तो इसमें विद्युत झटका लगने की जो क्षतियाँ हैं उसके बारे में देखेंगे अपन। विद्युत झटका लगने पर शारीरिक क्षतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं। शारीरिक क्षतियाँ, देखो जब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, लगने के बाद यदि अधिक मान की विद्युत धारा अपने शरीर से प्रवाहित हो रही हो तो शरीर श्वसन क्रिया, जो श्वसन में रुकावट आ सकती है, ठीक है। श्वसन में अधिक रुकावट आने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और किसी अंग का मांस जल सकता है एवं शरीर पर छाले पड़ सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं, इसमें शारीरिक क्षतियों के अंदर आते हैं। रक्त प्रवाह रुक सकता है, ठीक है। और हमारा जो है व्यक्ति बेहोश हो सकता है, नहीं मूर्छित हो सकता है, व्यक्ति बेहोश होता है। तो ये सारे जो हैं ये क्षतियाँ हैं, सुरक्षा सावधानियाँ, यानी कि आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, पढ़ना, ठीक है। और इसमें ध्यान से पढ़ना। और अपन कल जो अपने सेफ्टी सिंबल हैं उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं उनसे रिलेटेड अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, जो अपने सेफ्टी सुरक्षा संकेत हैं, ठीक है। तो आज ये दुर्घटना होने के कारण ये सारे आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसको ध्यान से पढ़ना। आज के लिए इतना ही।